हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थियों के लिए तथा सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए एवं एचएम और हेड टीचर की परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट दोस्तों उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के निकल कर सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी में सफल हुए हैं तथा टीजीटी पीजीटी का जब रिजल्ट होगा और उनमें भी जो सफल होंगे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये बड़ा अपडेट है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो को वॉच कीजिए और सारी जो दिक्कतें हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो टीआर 3 में पीआरटी में जो सफल अभ्यर्थी हैं तथा जो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है और जो एचएम और हेड टीचर का परीक्षा पास किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों का जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य जो है होना है, यानी उनकी काउंसलिंग होनी है और उसके बाद पोस्टिंग होनी है। तो इसको लेकर के दोस्तों वे थोड़े से परेशान है वे सभी अभ्यर्थी, और हमें कॉल और मैसेज कर रहे थे कि सर कब जो है वो पोस्टिंग होगी, कब जो है दोस्तों जिनका ट्रांसफर करना है वो होगा और कैसे जो है ये प्रक्रिया है, इन सब पे जो है वो डाटा डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो उन सबको दोस्तों मैं क्विकली इन सभी बातों को जो है बताने वाला हूँ। और ये जो बातें हैं दोस्तों, ये जो है बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं यानी कि सिद्धार्थ सर, उनके द्वारा कही गई है और वो बातें मैं दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हुए उन सभी की जो है काउंसलिंग और पोस्टिंग दोनों जो है दोस्तों दिसंबर में करा ली जाएगी। यानी दिसंबर के महीना में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग भी हो जाएगा और दिसंबर में ही आपकी जो है वो ज्वाइनिंग भी करा जाएगी, आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों दिसंबर का जो महीना है वो आप सभी अभ्यर्थियों के पोस्टिंग के लिए और काउंसलिंग के लिए दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दिसंबर में आपकी काउंसलिंग और पोस्टिंग दोनों जो है दोस्तों साथ साथ जो है वो करा ली जाएगी। ये जो है वो पीआरटी के जो सफल अभ्यर्थी है उनकी भी, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट होगा वहां पे जो सफल हो गए उनकी भी, जो उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं उनकी भी काउंसलिंग और पोस्टिंग जो है दिसंबर में होगी। तथा एचएम और हेड टीचर के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका भी काउंसलिंग और जो पोस्टिंग है वो भी दोस्तों जो है वो दिसंबर में हो जाएगा। यानी कि जो भी अभ्यर्थी सफल होकर के बैठे हुए हैं अभी तक काउंसलिंग और पोस्टिंग उनका नहीं हुआ है, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और पोस्टिंग जो दिसंबर में हो जाएगी। ये जो है वो सिद्धार्थ सर का कहना है और दिसंबर में आपकी जो है प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों कुछ लोगों जब उनसे ये पूछा गया कि क्या जो है वो टीआरई 4 यानी कि जो अगले बार भी टीआरई 3 कंप्लीट होने के बाद भी जो है वो कुछ सीटें आएंगी, तो उन्होंने एक बात बोला कि जो नेट सीटें हैं, यानी कि नेट सीटें का मतलब क्या होता है, जो जितनी सीटें पे दोस्तों जो है भर्ती की गई है, जितनी सीटें पे भर्ती आई थी, इनके बीच जो अंतर रह जाता है, जो सीटें बच जाती है वही जो है वो नेट सीटें कहलाती है और उन पर जो है भर्ती आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने देखा था एचएम और हेड, बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो है वो एचएम में सिलेक्शन हो गया, वो टीचर थे एचएम में एग्जाम दिया वहां पे सिलेक्शन हो गया, तो वहां पे अगर ज्वाइन करेंगे तो उनकी सीटें जो है बच जाएगी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया, साथ ही टीआरई 3 भी दिया, ये सोचा कि सक्षमता परीक्षा अगर पास नहीं करेंगे तो टीआरई में कहीं हो जाए, तो उनका वहां रिजल्ट हो गया तो फिर एक सीटें उनको छोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी जो सीटें वैकेंट हो जाती है। साथ ही दोस्तों ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2-3 जगह पे एग्जाम दिया, पीआरटी में भी दिया, टीजीटी पीजीटी में दिया, दोनों जगह उनका रिजल्ट हो जाएगा, तो वहां पे भी जो है वो केवल एक ही जगह जो है वो उनका जो है वो सिलेक्शन होगा, वो एक ही जगह जो है वो अपनी ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि हर जगह जो है वो जो पे स्केल अलग है तो वो एक ही जगह पे जो है वो ज्वाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी सीटें जो है वो वैकेंट होंगी, तो ये जो सीटें बचेंगी ये सीटें जो है वो आगे जाएंगी। साथ ही दोस्तों जो बैकलॉग की सीटें हैं यानी कि टीआरई 1 में बची थी, टीआरई 2 में बची थी, वे सारी भी जो सीटें हैं वो भी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये जो सीटें बच रही हैं वो सीटें आगे जाएंगी और ये ही जो है टीआरई 4 में तब्दील होंगी और टीआरई 4 में जो है भर्ती आएगी। तो एक निश्चित जो है दोस्तों आंकड़ा निकलेगा कि टीआरई 4 में कितनी सीटें होंगी। अगर उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो हो सकता है कि टीआरई 5 भी आए, लेकिन टीआरई 5 के बारे में अभी चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी जो है टीआरई 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसके लिए टीआरई 4 आएगा और टीआरई 4 में अगर सीटें बचेंगी तो जाकर के टीआरई 5 की बात की जाएगी। क्योंकि अब जो है वो दोस्तों सब्जेक्ट वाइज जो सीटें है वो भर्ती जा रही है, क्योंकि टीआरई 1 में भर्ती की गई, टीआरई 2 में की गई, टीआरई 3 में की गई, तो अब जो सीटें वैकेंट रही थी वो धीरे धीरे जो है फुलफिल होती जा रही है। तो अब जो नेट सीटें बचेंगी उनकी भर लिए जो है वो आगे भर्ती आएगा और जो सीट जिन जिन अभ्यर्थियों का टीआरई 3 में रिजल्ट हुआ है, एचएम में हेड टीचर में रिजल्ट हुआ है, जिन्होंने क्षमता परीक्षा पास किया है, वे सारे अभ्यर्थी जो अपने काउंसलिंग और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि दिसंबर का जो महीना है वो उनके पोस्टिंग और काउंसलिंग के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है वो कहने का मतलब कि मंथ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे जब काउंसलिंग और पोस्टिंग हो जाएगी तो वो जो है बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी टीआरई 3 में सफल हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी जो है वो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, जो भी अभ्यर्थी एचएम और हेड टीचर में पास किए हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दिसंबर का जो महीना है वो आपके जीवन में बहुत बड़ी जो है खुशहाली लेकर आएगा, क्योंकि उस महीने में जो है
आपको नौकरी मिलेगी, आपका काउंसलिंग होगा, आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो आप जो है वो जो आपका सपना था शिक्षक बनने का बिहार में, वो जो है सफल होगा और आप बिहार में जो है शिक्षक बन पाएंगे। तो दिसंबर का महीना दोस्तों ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। दिसंबर में आपकी काउंसलिंग और पोस्टिंग हो जाएगी तथा जो सीटें बचेंगी उनके लिए भर्ती जो है वो टीआरई 4 में आएगा। इसलिए जो अभ्यर्थी यहाँ पे सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, आपको टीआरई 4 में जो का मौका मिलेगा। धन्यवाद।